ले ले एक बार एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, 200 लाख रुपए महीना पेंशन है। भी क्या कर रहे हैं उसे आप एक थैले में भरो और बांट रहे फ्री में, बेइज्जती कर रहे उस अनाज की। इसीलिए कोई धरना प्रदर्शन ट्रैक्टर मार्च इसीलिए किया जा कि सरकार का संज्ञान हो। जो कृषि कानून वापसी के बाद जो मूलभूत आवश्यकताओं की बात सरकार से वार्ता चल रही थी और उनमें निष्क्रियता सरकार की तरफ से आई। समय समय पर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार को उन बातों से अवगत कराए कि उनके समाधान की दिशा में ही ये धरना प्रदर्शन, रोड जाम, आपके टोलों पे सड़कों पे अलर्ट, ये तो सब उसी रूप में किया जा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ही आज भी जो भी भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा से संगठन जुड़े हुए वो सब, चाहे वो मध्य प्रदेश से, बिहार से लेकर कर्नाटक, खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सभी जगह ये अपना स्थानीय भी समस्याओं को लेकर और राष्ट्रीय जो किसानों की एमएसपी की या दूसरी समस्याएं हैं उन सबको लेके ही ये आज ट्रैक्टर मार्च दिखाया कि सरकार ये ना समझे कि भाई किसान कहीं चुप होकर बचा। किसान चुप नहीं है, समय समय पर अपने कार्य से जब भी उसे फुर्सत मिले तो उसकी निगाह इस देश पर, प्रदेश पर पूरे तरीके से है। जहाँ भी जय जवान जय किसान का नारा, ये सरकार का दायित्व है कि वो किसानों की समस्याओं का निदान करे। लेकिन किसान भी इसीलिए कोई धरना प्रदर्शन ट्रैक्टर मार्च इसीलिए किया जा कि सरकार का संज्ञान हो कि आखिर किसान को जरूरत क्यों पड़ी। आज गन्ना भुगतान प्रदेश में वहाँ संसद में बता रहे कि गन्ना भुगतान कर दिया, इसलिए तो मैं हमें बता दो जनवरी का भुगतान दया जनपद सहारनपुर का ले लो, दया शुगर का बकाया, बजाज शुगर का गन्ना बकाया पड़ा, कौन सी सरकार का मुखिया हमें बता दो, वहीं आएगा हमने दे दिया भुगतान। तो वहाँ गुमराह करते हैं, असलियत तो हमें बता। आप धान है, अब आज धान 1509 है, आप 1800 2000 में खरीद रहे, किसान को बर्बाद कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं आप? तो मतलब कहने को सरकार कुछ है, इसलिए तो मैं कुछ है। किसान के साथ बहुत बड़े तरीके से धोखा है। केवल वोट के रूप में किसान को इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत गुमराह करके। विद्युत विभाग है, अब किसान को बिजली फ्री दी जाएगी, दे दो भाई, मने कौन कर रहा। लेकिन इतनी शर्त लगा दी कि ना किसान उन शर्तों को पूरा करे, ना सरकार को बिजली फ्री देनी पड़े। आप नहर से फ्री दे रहे, सरकारी ट्यूबवेलों से आप फ्री दे रहे, आप गन्ना रेट घोषित कर रहे 370, जिसे किसी उस फसल में पानी का 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ रहा, उसे भी 370। मैं 2 लाख रुपए तो पहले ट्यूबवेल के बोरिंग में और बिजली लेने तक खर्च करूं, उसके बाद उन्हें उपकरण रोज फूकें, उनकी मरम्मत में लगाऊं, मुझे भी आप 370 दे रहे। तो भाई सरकार कहाँ है? कहाँ सरकार है भैया? तो मुझे रेट अलग दे जाते थे, उन्हें या उनका कम कर। तो सरकार अपने आप ही किसानों की शायद सम्मान निधि कहे का सम्मान कर रहे, नाम भी रहा सम्मान निधि, अब भीख लिया। किसान को आप भीख दे रहे, सम्मान काहे का कर रहे? आप 2000 में सम्मान कर रहे किसान का, आप 10 लाख 50 लाख थैला बैठ कर तो फ्री माफे फिरे गमों में। जो किसानों की आय दुगनी कर दी, कहाँ आय दुगनी हुई? हम जो अन्न पैदा कर रहे हैं, आज ये देश आत्मनिर्भर कर दिया, दाल में, अनाज में, उसे आप एक थैले में भरो और बांट रहे फ्री में, बेइज्जती कर रहे उस अनाज की। अन्नदाता की बेइज्जती हुआ तो आप नहीं गाड़ों में फेंक रहे, वो सारा बिक दुकानों में जा रहा, कौन खा रहा उसे? मगर सरकारी जनप्रतिनिधि संसद विधानसभा वाले उठाते हैं कि पिछली सरकारों को अपेक्षा हमने जो भुगतान किया है, इतनी सरकार कोई सरकार ने नहीं किया हुआ शायद। देखो वो सब गलत आंकड़े, और अगर वो संसद में ये कहें कि हमने गन्ना भुगतान कर दिया तो यहाँ की जनता, वो जनप्रतिनिधि किसान हितैषी हो ही नहीं सकते। एक बता दो सरकार या वो जनप्रतिनिधि के उसने अपनी जेब से 1 रुपया मिला कर
दिया हो कि हमने गन्ना भुगतान, चीनी मिल है गन्ना ले रही, हमें पैसा दे रही। जो चीनी मिल हमें पैसा नहीं दे रही, दिक्कत उनकी, तो जो समय से दे रही सरकार क्या कर रही, उन्हें चलाना तो देंगे। ये तो मजबूरी है थोड़ी सी किसान की कि भाई अगर चीनी मिल नहीं चलती तो हमें दिक्कत है, गन्ना कहीं कहाँ ले जाओ, और नहीं तो सरकार का तो इसमें कुछ है ही नहीं। झूठ बोल रहे प्रतिनिधि भी और सरकार का मुखिया भी क्या कर रहा है, वो इसमें गन्ना भुगतान में पहले नहीं मिल रहा था या इसी सरकार में मिला। लेकिन जो चीनी मिल हमें समय पर नहीं दे पा रहे, पड़ोसी जनपद है 400 रुपये गन्ना था, ये उत्तर प्रदेश में 370 मिल वाले नुकारे 400 कर दियो रेट, अपने आप हाथ जोड़कर बाद में चीनी मिलों ने 400 रुपये खरीदा, सरकार दे रही 370 या हितैषी है, हमने गन्ना भुगतान करवा दिया, हम किसानों के हितैषी, इसी में देख लो आप हितैषी है क्या। भाई जब 400 मिल वाला खुद दे रहा, गन्ना खरीद कर रहा, सरकार कह रही ना 370 रुपये खरीद दो, तो भाई देख लो किसान की हितैषी है भैया, पूंजीपति की हितैषी सरकार है। 24वीं लोकसभा चुनाव में आपने देखा यूपी के अंदर जिस प्रकार भाजपा की तो तमाम सीटें किसकी 50% पर सीटें आ गई, क्या 2027 के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल सकती है? देखो 27 में तो मुझे नहीं पता लगने का कि भाजपा नाम की भी कोई पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा किसान जनता अब पार्टी कहाँ है। देखो देश की कोई पार्टी बड़ी नहीं है, सुबह को कुछ हो रहा है, दोपहर को कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है, जबरदस्ती देखने नहीं का ये पार्टी थोड़ा ही है। ये आपने तमाम सरकारें देख रही है, बहुत उम्र में आप काफ़ी बड़े हैं, अब तो कोई ऐसी सरकार हुई जो किसान हितैषी हो? देखो हमें सारी सरकार हितैषी है किसान की, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जो नीति है हम उन नीतियों का विरोध करते। और 37 साल से इस देश में देखो आंदोलन तो पहले भी लड़े गए, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, लेकिन 37 वर्षों से चौथी महत्व पंचायत ने एक आस इस देश के किसानों को जगाई थी कि भी अपनी समस्याओं के लिए लड़ना सीख, अपनी बात कहना सीख। और इस देश में किसान पूरी तरीके से सफल भी रहा। आज जिलाधिकारी के दरवाजे पे जो हम आ जाए, ये 24 महीने से कैसी देने किसी राजनीतिक पार्टी की देन नहीं है, ये हौसला उसने दिया, इसीलिए हम यहाँ तक आज़ाद गेट कचहरी का खुल जा किसान के आने, और नहीं तो कहाँ कौन राजनीतिक व्यक्ति कब चाह, कोई जिले का मंत्री MP या MLA कब चाह कि जनता सीधी DM पे चली जाए, कप्तान पे चली जाओ, तो चाहे मेरे दरवाजे बावन यहाँ नमस्कार है, मुझे चंदा दे जब आगे बढ़े। एक केवल ये संगठन ही ऐसा है जो सीधा कहा आप मेरे साथ चल। आप देश में जय जवान जय किसान कहा जाता तो वहाँ किसान का तिरस्कार होता है। देखो जहाँ भी जय जवान जय किसान का नारा ये किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं लगाया था, ये तो उसका फायदा उठा रहे, ये तो किसान है। क्योंकि मेरे ही बच्चे जो है जवान था यहाँ देश की सुरक्षा में, चाहे वो सेना में था या पुलिस, मेरा ही बच्चा था, मैं देश में अन्न पैदा करता था, और मेरा बच्चा जो है सीमा पे देश की अड़ा खड़ा था जान देने के लिए। तो ये तो नारा हमने अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए दिया था कि जय जवान जय किसान। ये तो राजनीतिक लोग इस नारे का नाजायज फायदा उठा रहे, ना इनके बारे में सोच। आप समय समय पर देखें टेलीविज़न अखबारों से मोबाइल से जानकारी मिले कि जो सेवा में खड़े बर्फ में हमारे बच्चे, कभी कभी उन पर जूतों की व्यवस्था भी सरकार पर नहीं हो पाई जो बर्फ में खड़े रहे, लेकिन फिर भी हमारे देश का हमने ऐसा सबूत नहीं गलत पैदा करा जो देश की साथ गद्दारी कर जाए, वो आखिरी टाइम तक सेवा करता है। यही किसान की है कि जब तक उसके तन में प्राण रहे वो खेत में फसल पैदा करने में देश के लिए आत्मनिर्भर कर दिया आज पूरा देश, चाहे वो गेहूँ है, चाहे आपका धान है, चाहे आपका कपास है, दाल है, आत्मनिर्भर है। सरकार का कोई रोल नहीं, फर्टिलाइजर है, आज भी एक हेडिंग प्रधानमंत्री सब्सिडी दे रहे, कहीं की सब्सिडी दे रहा, हम पैदा कर रहे, तुम्हारा रोल बताओ ना। बिजली है तो 3-3 लाख रुपए आपने नहीं कर दिया, जो किसान बिजली का कनेक्शन लेगा ले वो सारा पैसा मैं बोरिंग करूँगा, वो खंबे तार का भी मैं ही दूँगी सरकार को। सरकार की क्या है भाई,
तो यहाँ सरकार की कोई नीति नहीं, अपना मजा ले रहे। एक बार एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, 200 लाख रुपए महीना पेंशन है, भी क्या कर रहे हैं। तो किसान अगर 80 साल का भी हो गया तो भी भैंस को इधर से उधर खोल रहा, नुआ रहा, गोबर हटावा। 80 साल का भी भाई देश का एक बता दो, 60 साल में रिटायर हो गए, घर चले जा, पेंशन ले जा। किसान को कौन दे रहा है भाई? तो क्या आप किसानों की भी पेंशन के लिए आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, किसानों की तो पेंशन मिलनी चाहिए। सबसे पहला तो हक किसान का ही है भाई।